नमस्कार, मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज है। क्या आपने सोचा होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम का एक बल्लेबाज जिसके पिता टीकमगढ़ में चलाते थे डिस्टिलरी, टीकमगढ़ की बनी हुई शराब के बुंदेलखंड के शासक यानी कि बुंदेलखंड के तत्कालीन राजा के साथ साथ अंग्रेज अधिकारी भी थे उसके मुरीद। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1930 में। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी रियासत टीकमगढ़ के तत्कालीन राजा वीर सिंह देव जब मुंबई जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है वहां पर सेठ जहांगीर से, जो शराब के कारोबारी थे। सेठ जहांगीर को टीकमगढ़ महाराज वीर सिंह देव अपनी रियासत में आने का आमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि वह टीकमगढ़ रियासत में आकर के शराब यानी डिस्टिलरी लगा सकते हैं, जिसको लेकर के सेठ जहांगीर तैयार हो जाते हैं और 1930 में सेठ जहांगीर मुंबई से टीकमगढ़ पहुंचते हैं, क्योंकि सेठ जहांगीर की इसके पहले मुंबई और गुजरात में शराब की डिस्टिलरी संचालित हो रही थी। टीकमगढ़ महाराज ने उन्हें 8 एकड़ जमीन, जो वर्तमान में रामबाग के नाम से जाना जाता है, वहां पर दी डिस्टिलरी लगाने के लिए। सेठ जहांगीर टीकमगढ़ रामबाग की डिस्टिलरी में 2 तरह की शराब बनाते हैं। सबसे पहले वह अंग्रेजी विस्की और इसके साथ देसी। टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अद्धौरवी कहते हैं कि उस समय यानी कि टीकमगढ़ रियासत में महुआ और खरबूज और तरबूज की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। उनका कहना है कि जब सेठ जहांगीर टीकमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने रामबाग में शराब बनाने की डिस्टिलरी लगाई, जहां पर वह अंग्रेजी और देसी शराब दोनों का उत्पादन करते थे। अंग्रेजी शराब जहां तरबूज और खरबूज से बनाई जाती थी, वहीं महुआ से वह देसी शराब बनाते थे। इस डिस्टिलरी की शराब इतनी प्रचलित या इतनी चर्चित हुई कि बुंदेलखंड के जितने शासक थे उसमें बिजावर, छतरपुर, पन्ना और अलीपुरा के तत्कालीन राजाओं को यहाँ से शराब सप्लाई की जाती थी। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी और बुंदेलखंड की रियासतें ब्रिटिश के अधीन थीं, जिनका एजेंट नौगांव में बैठता था। टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अद्धौरवी का मानना है कि टीकमगढ़ की डिस्टिलरी से बनी हुई शराब अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज एजेंट तक भेजी जाती थी, जिसके वह मुरीद थे। आपको याद होगा कि भारतीय टीम में बाएं हाथ के धुआंधार बल्लेबाज नरीमन कांट्रैक्टर का जन्म भी टीकमगढ़ में हुआ था। नरीमन कांट्रैक्टर के पिता थे सेठ जहांगीर, जो टीकमगढ़ महाराज के आदेश पर टीकमगढ़ आए थे और वहां पर उन्होंने डिस्टिलरी लगाई थी। टीकमगढ़ के समाजसेवी मनोज चौबे कहते हैं कि सेठ जहांगीर के पुत्र नरीमन कांट्रैक्टर टीकमगढ़ में पले पुसे और उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी टीकमगढ़ में हुई। इसके बाद वह भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के धुआंधार बल्लेबाज बने, लेकिन 1962 में उनको गंभीर चोट लग गई, जिस कारण से उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्हें 1962 में ही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अद्धौरवी कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी सेठ जहांगीर अपनी डिस्टिलरी को संचालित करते रहे और करीब वह टीकमगढ़ में 1965 तक उन्होंने डिस्टिलरी संचालित की। इसके बाद जब टीकमगढ़ का विलय विंध्य प्रदेश में हुआ तो उन्होंने लाइसेंस ले लिया। इसके बाद मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश में भी वह डिस्टिलरी संचालित करते रहे, लेकिन 1964 में उन्होंने टीकमगढ़ को अलविदा कह दिया और जाकर के अपने बेटे नरीमन कांट्रैक्टर के साथ वह मुंबई में रहने लगे। टीकमगढ़ के जिस रामबाग में
डिस्टिलरी संचालित होती थी वह सेठ जहांगीर की मौत के बाद उनके बेटे यानी भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज नरीमन जमशेद कॉन्ट्रैक्टर के नाम आ गई। इसके बाद सन 2000 के दशक में उनके बेटे नरीमन जमशेद कॉन्ट्रैक्टर टीकमगढ़ आते हैं और उस 8 एकड़ जमीन को बेच देते हैं जो वर्तमान में टीकमगढ़ राज परिवार के सदस्य के पास है। राज परिवार के सदस्य विश्वजीत सिंह कहते हैं कि इस डिस्टिलरी में फलक शेर के नाम से शराब बनती थी। सेठ जहांगीर के द्वारा लगाई गई इस शराब फैक्ट्री में फलक शेर के नाम से शराब बनाई जाती थी जो बुंदेलखंडी नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी भेजी जाती थी। राज परिवार के सदस्य विश्वजीत सिंह कहते हैं कि उस समय की यह शराब आज की जॉनी वॉकर और रेड लेवल की रैंक की होती थी जो बहुत स्मूथ हुआ करती थी, जिसके अंग्रेज शासक के साथ साथ टीकमगढ़ के महाराज भी दीवाने थे। 2000 के दशक में सेठ जहांगीर के पुत्र भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज नरीमन कॉन्ट्रैक्टर टीकमगढ़ आकर के इस रामबाग यानी 8 एकड़ की डिस्टिलरी को बेच देते हैं। इस डिस्टिलरी पर अब राज परिवार के सदस्य विश्वजीत सिंह के नाम है, जहां पर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी से अपील, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।